और सहारनपुर से गाजियाबाद तक फैली पूर्वी यमुना नहर की मरम्मत और सफाई के लिए सिंचाई विभाग ने 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यह कदम छपरौली के रालोद विधायक डॉक्टर अजय कुमार की मांग पर उठाया गया है। विधायक ने यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिंचाई मंत्री के समक्ष उठाया था। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता वीरपाल पवार ने बताया है कि 203 किलोमीटर लंबी यह नहर वर्तमान में अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही है। नहर की क्षमता 4400 क्यूसेक है, लेकिन जगह जगह सिल्ट जमा होने के कारण पानी का प्रवाह काफी कम हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिए गाजियाबाद के मुख्य अभियंता ने बागपत, शामली और सहारनपुर के अधिशासी अभियंताओं से विस्तृत प्रस्ताव मंगाए हैं। तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 55 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इस योजना में नहर की सफाई, मरम्मत और चौड़ाई बढ़ाने का काम शामिल है। शासन से बजट मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू यहां कर दिया जाएगा। इस परियोजना से 4 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। नहर के पुनर्स्थापना कार्य के साथ इसे पूरी क्षमता से चलाया जाएगा। पूर्वी यमुना नहर की पुनः स्थापना कराने के लिए 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक सेक्टर में सहारनपुर व दूसरे सेक्टर में शामली तो सूप से गाजियाबाद तक बागपत के अधिशासी अभियंता द्वारा कार्य करा जाएगा। 55 करोड़ के बजट को तीनों हिस्सों में बांटकर कार्य शुरू होगा ताकि समय से कार्य पूरा किया जा सका। लेकिन यहां किसानों को किस तरह से इसका लाभ मिल सकता है, इसको लेकर क्षेत्र में क्या चर्चाएं हैं, मेरे साथ है बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हैदर बागपत से बने हुए। हैदर, क्या कुछ बागपत में यहां जो 55 करोड़ की परियोजना की मंजूरी दी गई है, इसको लेकर किसानों के बीच किस तरह की चर्चा और इसका कितना लाभ लगता है किसानों को होने जा रहा है? हैदर, आपको आवाज आ रही? जी सर। जी बताइए, किस तरह से किसानों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है और किस तरह की चर्चा है, किसान क्या कह रहे हैं? क्योंकि 55 करोड़ की परियोजना यहां सिंचाई के लिए किसानों को अब जो यहां रालोद के विधायक की ओर से पहल के बाद मिली। बिल्कुल, देखिए सहारनपुर से गाजियाबाद तक जो है फैली पूर्वी यमुना जो नहर है, इसके मरम्मत कार्य और सफाई को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार जो है किसान परेशान थे और लगातार सरकार और अधिकारियों को वो चक्कर लगा रहे थे कि लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन अब इसका जो कदम है, जो रालोद के छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार हैं, उन्होंने इस मांग को उठाया और उन्होंने इस मांग पत्र को जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिंचाई मंत्री को जो है समक्ष में जो है इस मुद्दे को उठाया था। और सिंचाई विभाग के अभियंता जो है अवर अभियंता जो है तो वीरपाल पवार ने बताया कि 203 किलोमीटर की ये नहर वर्तमान में है और इसकी क्षमता जो है, नहर की क्षमता जो है 44 क्यूसेक है, लेकिन जगह जगह सिल्ट जमा होने के कारण जो है ये समस्या बनी हुई थी। और अब ये फिलहाल इस समस्या का समाधान कराने के लिए जो है गाजियाबाद के मुख्य अभियंता और बागपत, शामली और सहारनपुर के अधिशासी अभियंताओं ने इसको लेकर प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसमें 55 करोड़ की योजना तैयार की गई है और तीन जिलों में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जो है 55 करोड़ की योजना ये तैयार की गई है। इस योजना में नहर की सफाई और मरम्मत और चौड़ाई बढ़ाने का काम शामिल है। शासन से बजट की मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द इस पर जो है पूरा कार्य शुरू हो जाएगा। किसान इसको लेकर, हैदर, किसानों से कुछ बात हुई? किसानों के कितने फायदेमंद ये योजना आपको दिखाई दे रही है? वहां किसान किस तरह से इसको लेकर उत्साहित है? बिल्कुल, देखो इससे किसानों को काफी लाभ रहेगा। किसान जिस तरीके से लगातार जो है खेतों में पानी चराने को लेकर परेशान थे, क्योंकि जिसका कारण से साफ सफाई का जो है किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि नहरों में पानी नहीं आने से किसान काफी परेशान थे। और इससे किसानों को बिजली से भी बचत होगी, क्योंकि जो किसान ट्यूबवेल चलाकर अपनी खेती करते थे, अब उन्हें नहर के पानी से जो है लाभ मिल पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर ये बागपत, शामली और ये सहारनपुर यानी कि इनको जोड़ते हुए यहाँ पर इसका लाभ किसानों को मिलेगा।